एबीपी गंगा में और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। आने वाली 23 जून को यूपी में 2 सीटों पर आजमगढ़ और रामपुर में लोकसभा का उपचुनाव होना है, जिसमें किसका होगा विजय तिलक और कौन जीतकर दिल्ली पहुंचेगा ये तो 23 तारीख के बाद पता चल जाएगा। लेकिन दोनों जिलों से हमारे सहयोगी बताएंगे कि यहाँ जनता का मूड क्या कह रहा है, कौन जीतेगा रामपुर का रण और आजमगढ़ की जनता का क्या है मन। इस पर देखिए हमारा खास चुनावी शो दिल्ली चलो। रामपुर से दिल्ली तक टटोलेंगे जनता का मन। बस में पब्लिक, इलाके में चुनाव प्रचार। किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस। आजम के बाद अब जनता किसे करेगी पास। 220 किलोमीटर का सफर पब्लिक के साथ एबीपी गंगा के रिपोर्टर। कौन जीतेगा रामपुर का रण, खुलकर कहो, दिल्ली चलो। रामपुर लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इनमें से स्वार विधानसभा सीट भी काफी अहम है। इस विधानसभा सीट के लिए कहा जाता है कि यहाँ का मतदाता एक ही तरफ चलता है और पूरी सियासत बदल देता है। नमस्कार, मैं हूँ सनुज शर्मा। दिल्ली चलो में आज हम बात करेंगे स्वार विधानसभा सीट की, जहाँ से आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक हैं। पूरी कोशिशें की जा रही हैं कि साइकिल यहाँ जिस रफ्तार से पहले दौड़ी थी, इस लोकसभा उपचुनाव में भी यहां साइकिल रफ्तार से दौड़े और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको जीत मिल सके। यहां इस वक्त मैं खड़ा हूं, आप ये देखिए कि ये स्वार थाना रोड है और स्वार थाना रोड के ये तमाम व्यापारी हैं, तमाम इलाके के मुअज्जिज लोग हैं और हर बाजार में, हर गली कूचे में आप जहां भी जाएंगे, रामपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर यहाँ पर तमाम चर्चाएं चलती रहती हैं। यहाँ के व्यापारियों के लिए कहा जाता है कि एकजुटता के साथ वोट करते हैं और जिधर भी वोट कर देते हैं हवा उधर की चल पड़ती है। तमाम व्यापारी हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। स्वार विधानसभा सीट के लिए जो बातें मैंने कही, क्या ये बात बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है। अभी यहाँ का व्यापारी समाज जो है, ये हमारी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की पूरी टीम है। स्वार टांडे का मैं तहसील प्रभारी हूँ, तहसील अध्यक्ष हूँ और हमारी पूरी टीम बैठ के फैसला लेती है। हमें जहाँ पे मत करना होता है वहाँ मत करते हैं और चुनाव का रुख बदल देते हैं। हमारे उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संदीप अग्रवाल सोनी हमसे जैसा निर्देश देते हैं हम वैसे ही चलते हैं। पूरे जिले में उनके इशारे पे पूरी टीमें चलती हैं। पूरे टीम में कुछ अभी तस्वीर साफ की है कि किसको दिल्ली भेज रहे हैं? अब जो हमारे नेतागण फैसला लेंगे हम उन्हीं के दिशा निर्देश अनुसार चलते हैं। जैसा वो बोलेंगे हम वैसे ही काम करेंगे। वैसे क्या सोचकर वोट करें? हम जो वोट करेंगे सिर्फ विकास के लिए करेंगे। हमारे वहाँ पे बहुत जन सुविधा की चीज़ें, बहुत दुर्व्यवहार है। हमारे वहाँ इंटरकॉलेज टूटा हुआ है। सरकारी अस्पताल के इतने बुरे हाल हैं कि वहाँ पे सुविधा के नाम पे जीरो है। हाँ, विकास के मुद्दे पे यहाँ पर जो भी जीत के जाता है दोबारा विकास के लिए नहीं आता है। कम से कम जो आने वाला जो भी यहाँ पर अब उपचुनाव का जो भी प्रत्याशी है, अगर चाहे वो समाजवादी से हो, चाहे बीजेपी से हो, चाहे और अन्य पार्टी से हो, यहाँ जो कार्य करेगा तो आवाम भी और व्यापार मंडल जो बड़ी तादाद से है यहाँ पे जो एकजुट है वो भी उसे ही लड़ाएगा। तो व्यापारी समाज पूरी तरीके से कुचल चुका है। व्यापारी समाज के लिए कोई भी नेता कुछ सोच के नहीं दे रहा। जीएसटी इतनी हाई हो गई है कि व्यापारी समाज बिल्कुल कुचल चुका है। व्यापारी समाज के लिए जो सोचेगा, जो व्यापारी समाज के लिए कहेगा, उसी को वोट करेंगे। सर विकास ही चाहते हैं और क्या चाहेंगे। सारी समस्या सर विकास को लेके ही है। जब विकास होगा सबका फायदा होगा, हमारा भी होगा, सबका होगा। अच्छा, ये है सर, जब विकास ही नहीं होगा दिल्ली किसे भेजना चाहते हैं? ये तो सर वक्त ही बताएगा। अभी तो फिलहाल नहीं कुछ कह सकते। मौके पे ही जैसा मौका आता वैसे ही बताते हैं सर। आप क्या मतलब एक चीज सोच रहे हैं कि किसको दिल्ली भेजें? दिल्ली बात की लोकसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी है। परेशान है पब्लिक। महंगाई बहुत छप्पर फाड़ के महंगाई है। तेल 200 रुपये किलो, पार्ले का पैकेट 64 ग्राम का, 94 ग्राम का था, आज वो 64 ग्राम का। पैसे नहीं बढ़ा रहे, माल कम कर रहे हैं। पार्ले का पैकेट बिस्किट का 94 ग्राम का था, 64 ग्राम का।
रेट बढ़ा रहे हैं, माल कम कर रहे हैं, रेट नहीं बढ़ा रहे हैं, माल कम कर रहे हैं। जैसे आजम खान साहब कह रहे हैं कि संभल जाइए, सोच लीजिए, इज्जत की बात है। समझो मैं सब, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हाँ। तो देखिए, स्वार के यहाँ व्यापारियों की आपने बातें सुनी हैं, महंगाई से व्यापारी परेशान हैं, तस्वीर साफ नहीं कर रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि स्वार के जो व्यापारी हैं या परिवार हैं वो एक साथ एक राय होकर चलते हैं। राय अभी बनाई नहीं है, लेकिन दिल में किसी ना किसी बात को लेकर टीस जरूर है। और ये भी साफ है कि जब तक ये मतदाता तस्वीर साफ नहीं करेंगे तब तक, चाहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की बात हो या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की बात हो, दोनों ही दलों के नेताओं के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, चूंकि इनकी खामोशी कहीं ना कहीं बहुत कुछ इशारा कर रही है। ये तो जाना अपने इलाके की जनता का मूड। अब उस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जिसके रास्ते लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। आइए यहां भी जानते हैं कि दिल्ली जाने वाली जनता का क्या है मूड और वो किसे दिल्ली भेजना चाहती है। रामपुर लोकसभा उपचुनाव में स्वार विधानसभा की जनता किसको दिल्ली भेजना चाहती है, इस बस में हम सफर करेंगे और लोगों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस उपचुनाव को लेकर वो क्या सोच रहे हैं, किसको वो दिल्ली भेजने जा रहे हैं और क्या क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वो वोट करेंगे। कुछ लोग हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं। बड़े मियाँ, आपसे जानना चाहूँगा कि लोकसभा उपचुनाव है और सबकी नजरें टिकी हुई हैं, क्या सोच कर वोट करने जा रहे हैं? वक्त आने को पता चलेगा। वोट करना चाहते हैं, वोट डालेंगे मैं अंगूठे सब समाजवादी पर्ची से। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि लोकसभा उपचुनाव आ रहे हैं और सबकी नजरें टिकी हैं रामपुर लोकसभा उपचुनाव पर, तो क्या सोचकर वोट करेंगे, क्या मुद्दे हैं आप? विकास का है, मैं तो ये है कि पार्टी बीजेपी अच्छा कर रही है, बीजेपी को वोट करना है, क्योंकि ये है कि गुंडागर्दी काफ़ी ख़त्म हो गई है, विकास भी है, लोगों की काफ़ी समस्याएं दूर हुई हैं, तो इसलिए अच्छा अब ये नए कैंडिडेट आए, इनको रखना है। वैसे ये भारत भूषण जी हैं तो काफ़ी उनको सभी कम्युनिटी का वर्ग का समर्थन प्राप्त है। अच्छा। तो यहाँ तो बीजेपी ने घनश्याम लोधी जी को उतारा है। हाँ, पहले अब ये लोधी जी आए हैं, ये भी सभी वर्ग का इनके भी रहे, पहले भी उसमें रहे हैं, लेकिन सभी वर्गों के वोट मिलेंगे इनको। अच्छा, जैसे आसिम राजा साहब हैं। हाँ, तो अभी वो नए कैंडिडेट आए हैं, तो अभी ये है नए में पब्लिक देखेगी कि कैसे हैं, उन्हें अभी परखना है अभी लोगों को। अब उसमें कितने लोग वोट करते हैं क्या है, लेकिन यह है कि लोग जो है पार्टी की नीतियों से खुश होकर वोट करेंगे इस बार। तेलों में महंगाई है, सब में तो महंगाई है, गरीब इंसान को कोई नहीं देख रहा। पीला कार्ड हर किसी का है, गरीब का हर एक पीला कार्ड है, सफ़ेद कार्ड किसी का नहीं है, मालदारों का है। महंगाई आपके लिए कहीं ना कहीं। हाँ सर, आप बता दीजिए, इन्होंने तो बहुत अच्छी बात नहीं, सही है, शाम तक बीजेपी को बुला रहे हैं हम तो। अच्छा, बीजेपी को देखो, वोट तो बीजेपी की तरफ ही होना चाहिए, क्योंकि विकास कार्य भी किए हैं। अच्छा। लेकिन कुछ खेद है इसमें, जो पब्लिक तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। अच्छा। जो रुकावटें हैं जो बीच में ही रुक जाती हैं। अच्छा। जो गरीब रुकावट दूर होनी चाहिए, लाभार्थी को पूरा लाभ मिलना चाहिए इस चीज़ का। अच्छा। पहले आपने वोट दी तो जो उम्मीद थी वो उम्मीद पूरी हुई नहीं? हमारी उम्मीद पूरी नहीं हुई। अच्छा, क्या क्या दिक्कतें रही बताइए। दिक्कत आज तक दिक्कत ही है, हर एक चीज़ में बेरोजगार बढ़ता जा रहा है, हर एक चीज़ में परेशानी हो रही है, महंगाई हद से ज़्यादा बढ़ रही है। गरीब आदमी क्या करेगा ये बताइए सर। चुनाव आ रहा है, फिर भी क्या एक चीज़ सोच रहे हैं? लेकिन सरकार हमें वो चाहिए जो सुकून हो। सुकून नहीं है, महंगाई है, दिमाग खराब है, आदमी भागा फिर, चाहे समाजवादी हो चाहे बीजेपी, कोई चीज़ बस, इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं महंगाई ने लोगों को परेशानी में डाल रखा है। बहरहाल चाहे जो भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ के जो चुनावी नतीजे हैं वो चौंकाने वाले होंगे और महंगाई कहीं ना कहीं यहाँ भी लोगों को परेशान कर रही है और ये यहाँ की जनता का एक बड़ा मुद्दा है। दिल्ली की दौड़ में रामपुर से दो पार्टियों के दिग्गज मैदान में हैं। सपा से आसिम राजा किस्मत आजमा रहे हैं, तो भाजपा ने घनश्याम लोधी पर दांव खेला है। ऐसे में क्या है भाजपा नेता की राय, वो भी जान लेते हैं। आसिम राजा साहब, सीधा कहा जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला है। 3 बार यहाँ पर बीजेपी भी जीत चुकी है, लेकिन कहते हैं कि आजम खां का ही एक बड़ा अपना कहीं ना कहीं रसूख रहता है और वो जैसे कह रहे थे कि वो भावुक अपील भी कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि कोई दिक्कत आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो जनता है, इसे राजा को रंक बना देती है और रंक को राजा बना देती है। जनता में बहुत बड़ी ताकत है, ये लोकतंत्र है। अब जनता हमारे साथ है और निर्णय जनता को लेना है और 23 तारीख को लेने जा रही है। अच्छा, एक चीज़ आपके लिए कही जाती है कि देखिए किसी की भी बात हो लेकिन एक गुरु ज़रूर होता है, तो आपको भी आजम खां का सबसे करीबी माना जाता था, तो कह गए तो आपने भी वहाँ से सीखे, तो आपको लगता है कि शिकस्त दे पाएंगे आसिम राजा? नहीं, देखिए आसिम राजा चुनाव में है, मैं सामने आपने चुनाव में हूँ। जनता ने फैसला, मैं बता रहा हूँ, जनता ने फैसला कर लिया है। अब जनता देख रही है ये बेहतर है मेरे लिए या आसिम राजा बेहतर है, तो जनता ने जो तय करना था कर लिया। आपको मौका दिया तो क्या सोचा है रामपुर के लिए? हमने भी अभी देखा इस इलाके में आए हैं तो सड़क तो बहुत टूटी हुई है, देख के बड़ा वो लगा, कई और भी जगह देखा, तो क्या तस्वीर बदली? तस्वीर अब प्रदेश में सरकार हमारी है, देश में सरकार हमारी है, तो मैं समझता हूँ जो छोटी छोटी समस्या हैं, जो सड़कें हैं, पुल हैं, पुलियाँ हैं, बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जो अभी रह गई हैं, काम होने बाकी हैं। तो मैं समझता हूँ जब मौका दिया जनता ने तो सबसे पहले उन्हें काम कराया जाए। एक आखिरी सवाल मेरा है, जब तक मुस्लिम वोटों में सेंध नहीं लगेगी तब तक शायद कमल आसानी से नहीं खिला पाएंगे, तो आपको लग रहा है वो सेंध बहुत आसानी से लगा लेंगे? नहीं, सेंध नहीं, सेंध मुस्लिम मतदाता खुद चुनाव लड़ा रहा है। हाँ, आप उसका 23 तारीख को रिजल्ट, 26 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और हर बूथ मुस्लिम जीत के जा रहा है। जो हमें मुस्लिम मतदाता लड़ा रहा है चुनाव, अपना बूथ जिता के भेज रहा है। इस तादाद में मुस्लिम मिल रहा है, ये भी नहीं 10-5% मिल रहा, मतलब 50% से ज़्यादा मुस्लिम मुझे मिलने जा रहा है। 50%? जी, समय आने दीजिए आप, समय आने दीजिए। देखिए घनश्याम सिंह लोधी जी हैं, सीधा कह रहे हैं कि 50% से ज़्यादा मुस्लिम उनको मिलने जा रहा है। मतदाता यहाँ का मन बना चुका है कि घनश्याम सिंह लोधी को ही दिल्ली भेजना है। तस्वीर साफ होने में थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से वो और उनके कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ हो जाता है कि रामपुर का जो सियासी गणित होगा कहीं ना कहीं चौंकाने वाला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, रामपुर। आजमगढ़ से दिल्ली तक टटोलेंगे जनता का मन। बस में पब्लिक, इलाके में चुनाव प्रचार। अब बटन दबा दो, साइकिल की सुल्तान बदलने वाला है। किसने किया विकास, अब लोगों को किससे आस? अखिलेश के बाद अब जनता किसे करेगी पास? ...815 किलोमीटर का सफर, पब्लिक के साथ एबीपी गंगा के रिपोर्टर। कौन जीतेगा आजमगढ़ का रण? खुलकर कहो, दिल्ली चलो। तो आजमगढ़ में हम मौजूद हैं, मेहनगर विधानसभा, और इस बार जनता किसको दिल्ली भेजेगी ये जानेंगे। तो आजमगढ़ का जो मुसलमान है इस बार किसको दिल्ली भेज रहे हैं? धर्मेंद्र यादव। क्यों? धर्मेंद्र यादव एक आवाज़ उठाने वाले नेता हैं, बढ़िया नेता हैं। पार्लियामेंट में इनको अवार्ड भी दिया गया था जब बदायूं से सांसद थे। तो बुनकरों के क्या मुद्दे? बुनकर के मुद्दे ये हैं, पावर लूम इनका यहाँ पे जो है, बिजली चाहिए इनको, बिजली चाहिए। साड़ी के लिए मतलब यहाँ विपणन केंद्र बंद पड़ा हुआ है, इनको चालू चाहिए, यही चाहिए हमारे लिए, और क्या चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, तो इस बार किसको दिल्ली भेज रहे हैं? हम लोग भेज रहे हैं धर्मेंद्र यादव को भेज रहे हैं। अच्छा, धर्मेंद्र यादव एक और निरहुआ और एक और बसपा के भी प्रत्याशी हैं। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट जो है उनकी ओर भी खींच रहा है, क्या लग रहा है मुस्लिम वोट? ये सब गलत बात है, ये सब हवाई वाली बात है। टोटल वोट मुसलमानों को जितना वोट जा रहा है सब धर्मेंद्र की तरफ जा रहा है और यादव को भी जा रहा है, और 100% ये यकीन कीजिए कि धर्मेंद्र यादव दिल्ली जाएंगे। आप बताइए किसको दिल्ली भेज रहे हैं? धर्मेंद्र यादव। धर्मेंद्र यादव क्यों भेज रहे हैं? देखिए, इसका पूरा मामला पुराना है। जिस जिले में जो भी काम हुआ है सब समाजवादी सरकार में हुआ है। पड़ोस में आप जाके देखिए, चीनी मिल सठिया वाली, वो समाजवादी सरकार में ही
मुलायम सिंह ने इसको शुरू किया था। इसी सरकार में ही, मतलब इन्हीं की सरकार में होता था। चुनावी सरगर्मी के बीच यहाँ पर गन्ने का जूस लोगों को ठंडक दे रहा है, लेकिन आप बताइए कि इस बार किसको दिल्ली भेज रहे हैं? धर्मेंद्र यादव। क्यों? क्योंकि मतलब यहाँ ये बुनकरों का एरिया है और यहाँ फ्लैट रेट पर समाजवादी सरकार ने बिजली दी है और ये जो सरकार वर्तमान में उसको ख़त्म कर दी है। हम तो यही जानते हैं कि अखिलेश यादव फिर पूरे बहुमत में आ जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़। हाँ तो भाई धर्मेंद्र भाई वो जीतेंगे तभी ना अखिलेश यादव का हाथ मजबूत होगा। चलिए कुछ और भी लोग हैं, आपसे जान लेते हैं किसको इस बार दिल्ली भेज रही है आजमगढ़ की जनता? धर्मेंद्र जी को। तो किसको इस बार दिल्ली भेज रहे हैं आप लोग? हम लोग निरहू को भेज रहे हैं। क्यों? हाँ क्यों? अरे भारदम अखिलेश को थोड़ी नहीं भेजा जाएगा। कुछ लोगों से जब मैंने बातचीत की तो वो कह रहे हैं कि आजमगढ़ में जो कुछ दिया समाजवादी नहीं दिया। नहीं समाजवादी नहीं दिया, भाजपा भी दी है। किसको भेज रहे हैं इस बार दिल्ली? दिनेश लाल यादव। दिनेश लाल यादव क्यों भेज रहे हैं? क्यों क्या मतलब, बदलाव तो बदलाव होता है, आजमगढ़ में भी कुछ बदलाव होना चाहिए। मतलब जनता बदलाव चाह रही है? एकदम क्यों बदलाव चाह रही है? बदलाव इतने दिन से परिवारवाद चला रहा, जातिवाद चला रहा, उसमें तो कुछ बदलाव होना चाहिए ना। तू जो ने गाँव में रहे लो कुछ सुविधा हो? ना कुछ ना, कुछ ना। क्या करना है? कुछ ना, न लाटूम है, न सोखता है, न नाला है, कुछ ना है, न यहाँ जमीन भी मिलने वाली है, कुछ ना। बड़ा सवाल है और युवा भी हैं। आप बताइए, उपचुनाव होने वाला है, सांसद चुनने वाले हैं, दिल्ली किसको भेज रहे हैं? दिल्ली देखिए जो अच्छा काम करेगा, हम लोग युवा नौकरी के लिए जो काम करेगा हम उसको चुनेंगे। अभी देखिए टीजीटी का जो आया है, अभी उस पर आने वाला तकरीबन 27,000 वैकेंसी, उस पर आया है 3,524 39 आया, 3,539 आया है। तो उस पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि लोग क्या करें। चुनाव नेता लोग तो आपके द्वार पे आने लगे, धर्मेंद्र यादव जी के समर्थक भी आने लगे, विधायक जी भी आने लगे, निरहुआ दौड़ ही रहे हैं, उसके साथ बसपा प्रत्याशी भी दौड़ रहे हैं। युवा क्या सोच रहा है? सगड़ी विधानसभा का युवा क्या सोच रहा है? युवा देखिए जो हमारे पे जो सोचेगा हम उसको सोचेंगे, जो हमारे पे सोचेगा। किसको भेज रहे हैं? हम लोग तो धर्मेंद्र के वोट देंगे। तो जनता से हमने बातचीत की, कई लोगों ने ये भी कहा कि लड़ाई मुद्दों की है, इसके साथ ही कुछ लोग आजमगढ़ को परिवारवाद का अड्डा मानने लगे हैं, तो वो बदलाव चाहते हैं। अलग अलग जनता की अलग अलग राय है और इस राय को देकर जनता अपना मत जता रही है, लेकिन जब ये मत पड़ेंगे तो ये मत ही पूरी चीज़ें एक तरह से निर्धारित कर देंगे कि आखिर दिल्ली जनता किसको भेजेगी। ये तो जाना अपने इलाके की जनता का मूड। अब उस सफर पर आपको लेकर चलते हैं जिसके रास्ते लोग देश की राजधानी दिल्ली पहुंचते हैं। तो आजमगढ़ जनपद में चुनावी घमासान जारी है और इस चुनावी घमासान के बीच जो विधानसभाओं की जनता है वो क्या कह रही है। जिस बस में हम सवार हैं वो मेहनगर विधानसभा की ओर जाने वाली बस है और हमारे साथ आजमगढ़ के लोग भी मौजूद हैं। तो बनारस के हैं, तो आजमगढ़ जा रहे हैं। बिल्कुल। क्या लग रहा है आजमगढ़ में किस तरह का है और दिल्ली किसको भेजेंगे आप लोग? जो आजमगढ़ की जनता है वो किसको दिल्ली भेजेंगे? तो दिल्ली भाजपा को आना चाहिए। भाजपा से जो निरहू खड़े हुए हैं, निरहू यादव, उनको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि विकास जो है अभी तक तो 70 सालों में जो है सबसे ज़्यादा विकास अभी देखने को मिल रहा है। विकास होगा जो ये कह रहे हैं पीछे वाले आपके जो साथी हैं, जरा सा हम भी बैठ जाते हैं बगल में ताकि स्थिर बात हो सके। तो क्या लग रहा है आजमगढ़ में विकास हुआ है? जनता क्या कहे? पहले तो कोई विकास हुआ नहीं इतना ज़्यादा अच्छा, अब आगे देखो होएगा। किसको दिल्ली भेज रही है जनता? अब देखिए दिल्ली तो किसको बताया जा सकता है, अभी आगे देखा जाएगा। वो तो अभी असमंजस है। हाँ जी, बोल नहीं रहे, मुस्कुरा रहे? नहीं बोल के बता दे रहे हैं, अभी क्लियर कुछ नहीं है तो क्या बताया जाए। क्लियर कब करेंगे? अरे तो वो बाद में पता लगेगा ना, अभी कैसे वोट डालेंगे तब करेंगे। वोट डालेंगे, छिपा रहे हैं, जब वोट डालेंगे तब करेंगे। वो तो जनता निर्णय करेगी ना सर। जी जी, हम जनता तो आप ही है। अरे तो हमारे अकेले से नहीं होगा ना, सबके साथ से होगा ना। साथ लेकर किसको यहाँ से दिल्ली भेजना? अब साथ लेकर किसको बताएं, अभी ऐसे कितनी बता सकते हैं ना। जनता है और जनता काफ़ी तेज भी हो और
आइडिया ही नहीं है आजमगढ़ में चुनाव हो रहा है ऐसा कुछ, और अगर चुनाव हो भी रहा है तो भरसक प्रयास रहेगा कि वहाँ भी फिर बीजेपी अपना झंडा गाड़े। अच्छा, क्यों? सर ग्रोथ काफ़ी अच्छा रोड का ऐसे ग्रोथ हुआ है। अगर देखा जाए पूरा पूर्वांचल में लाइट की व्यवस्था सही हुई, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब थी, फिर उसके बाद योगी जी फिर संज्ञान में लिए, उसके बाद फिर व्यवस्था मतलब ठीक हो गई अभी लाइट की। तो आप देखिए ये युवतियां हैं, ये भी रोज़ाना बस में सफ़र भी करती हैं, आज भी कर रही हैं। तो जानेंगे इस बार आजमगढ़ की जो महिलाएं हैं, जो युवतियां हैं, किसको दिल्ली भेज रही है, दिल्ली किसको भेज रही है? निरहुआ को भेज रही है अब की बार हम विकास चाहते हैं। अब तक आजमगढ़ में कुछ विकास नहीं हुआ है, और बिजली जब से भाजपा की सरकार आई है 2014 से तब से आजमगढ़ में बिजली की व्यवस्था, और एक तो युवतियों को बाहर निकलने में अभी डर नहीं लगता है। हम लोग रात में भी यात्रा करें तो हम लोग को अभी डर नहीं लगता है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा, जो सरकार हमारी सुरक्षा का ध्यान रख रही है, हम उसको सरकार दिल्ली तक पहुँचाएं। हाँ। आप बताइए, आप क्या कह रही हैं, किसको दिल्ली भेजेंगे? हम भी निरहुआ को, हम भी बीजेपी के साथ हैं, जेपी के साथ ही हम लोग। बीजेपी के साथ है, क्यों? क्योंकि हम भी आजमगढ़ से, और हम भी मतलब महिलाओं का ज़्यादा विकास हो, महिलाओं की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इसलिए हम लोग बीजेपी। इस बार तो त्रिकोणीय मामला बन रहा है, और लड़ाई बहुत टफ की है। लड़ाई टफ है, ये तो हम भी कह रहे हैं कि लड़ाई टफ है, लेकिन इन तीनों में किस पर विचार बन रहा है? क्या लग रहा है, कौन सा नेता किस पर भारी पड़ रहा है? भाई देखिए, अभी तो फिलहाल विकास की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सपा ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन पीछे आपके जो बहनें हैं आपके साथ आगे, वो कह रही हैं कि इस बार निरहुआ को लाएंगे। क्या जो भी है, सबका अपना अपना अलग अलग मत होता है, लेकिन अगर विकास की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सपा ने अच्छा काम किया है। इस बार अपने शहर के लोकल जो हमारे गुड्डू जमाली साहब हैं, गुड्डू जमाली जी की क्या खासियत क्या है उसमें? खासियत है कि वो अपने लोकल हैं, शहर के आजमगढ़ के हैं, बाहरी नहीं हैं। बाहरी इस बार बाहरी को नहीं चुने? जी। बाहरी कौन कौन है? बाहरी धर्मेंद्र यादव जी भी हैं, बाहरी निरहुआ जी भी हैं। यानी इस बार धरती पुत्र की भी लड़ाई है। दिल्ली चलो के इस खास शो में हमने जनता से बात की है, और इन्होंने बेबाकी से ये बताया है कि ये दिल्ली किसको भेज रहे हैं। इसके साथ ही बात मुद्दों की है, तो मुद्दों के आधार पर जो भी नेता सामने आएगा, जो भी विकास को आधार बनाकर जनता के दिल में खरा उतरेगा, उसे ही जनता दिल्ली भेजने का काम करेगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, आजमगढ़ मेहनगर विधानसभा की ओर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।